हम ज्ञानी बनेंगे, ज्ञानी लोग ही ज्यादा कमाते हैं। तो आज हम लोग 4 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। नंबर 1, वेन्यू क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है और साथ साथ कब करना है। तो सबसे पहले एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि वेन्यू क्या है। वेन्यू है एक मंदिर। जिस प्रकार मंदिर में जाने से क्या होता है, हमारा आस्था बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। इसी प्रकार हमारा अगर नया एसोसिएट है वो भी वेन्यू में जाएगा तो एक दूसरे को देख के क्या होगा, उसका इंडस्ट्री का ऊपर, कंपनी का कंसेप्ट का ऊपर उसका भरोसा बढ़ेगा। इसी प्रकार जो नया बंदा है, जो प्लान अभी तक देखा ही नहीं, उसको भी आप अगर लेके जाते, या तो 1 बाय 1 किसी को प्लान देखा है उसको भी आप वेन्यू में लेके चला जाते हैं, तो वेन्यू में हर तरह का, चाहे ज्यादा उम्र का, कम उम्र का, चाहे ज्यादा पढ़ा लिखा वाला, चाहे कम पढ़ा लिखा वाला, चाहे गरीब हो, अमीर हो, हर तरह का लोगों को देख के लोग क्या होता है कि मोटिवेट होता है, या तो भरोसा बढ़ता है कि इतना सारे लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो इसीलिए वेन्यू को हम लोग को हर एक एसोसिएट को भी रेगुलर जाना है। और साथ साथ जो है कि जो एसोसिएट को, अपने जो एसोसिएट बनाने के लिए जो प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाया उसको भी लेके जाना है। चाहे उसको 1 बाय 1 दिखाइए, चाहे आप ग्रुप प्लान का थ्रू दिखाइए, चाहे कुछ भी करें। नेक्स्ट, वेन्यू का क्या जरूरत है। वेन्यू एक चीज का इंडिकेट करते हैं, वो क्या है कि आप प्रोफेशनल है। वेन्यू और एक चीज का मतलब इंपॉर्टेंस देते हैं कि ये आप उद्योगपति है। क्योंकि देखिए, जैसे हम देखते हैं नहीं कि कपड़ा जो है, कपड़ा से लेके बहुत सारे जो फेरी वाला जो बेचता है, उनको ज्यादा लोग भरोसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो अकेला जाता है, अकेला जा जाके घर घर में जा जाके बेचते हैं। इसमें 5,000 के भी अगर साड़ी है ना, उसको 500 रुपया में लोगों को बेचना प्रयास करेगा तो उस समय लोग नहीं लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको भरोसा ही नहीं होता है। लेकिन वही 500 का चीज अगर 5,000 में बेचना चाहे, एक बहुत बढ़िया मतलब माहौल बना के, एक दुकान बना के या तो मॉल बना के, तो उसमें देखिए लोग रेट करता ही नहीं है, बार्गेनिंग करता ही नहीं है। एक दूसरे को देख के और उसका माहौल जो है, उस माहौल को देख के लोगों का लेना का मतलब मन भी बन जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति को आप 1 बाय 1 देखा रहे ना, वो 1 बाय 1 देखने से उसको मन करे या ना करे, लेकिन उसको वेन्यू में लेके आ जाएंगे ना, तो उसका भरोसा बढ़ेगा, वो करना भी चाहेगा। क्योंकि वो देखेगा कि ये दुकान है, वेन्यू हमारा दुकान है। और हम अगर 1 बाय 1 जाके प्लान कर रहे हैं तो वो साइकिल के माध्यम से, जैसे आइसक्रीम बेचता है, जैसे कपड़ा बेचते, इसी प्रकार हम लोग बिजनेस कर रहे हैं जो हार्ड वर्किंग है। नेक्स्ट, वेन्यू जो है वो है आपका शोरूम। क्यों? क्योंकि शोरूम में जाएंगे 101 तरह का आप साड़ी दिखा सकते हैं, चाहे जो भी गुड्स बेचते हैं उसके 101 रकम का क्या होता है, उसका स्टॉक होता है। इसी प्रकार हमारा वेन्यू में क्या होता है, डॉक्टर भी दिखाई देते हैं, इंजीनियर भी दिखाई देते हैं, है? हर तरह का प्रोफाइल को लोगों को आप दिखा सकते हैं। लेकिन आप डॉक्टर है, आप हमारा जैसे नॉर्मल एक व्यक्ति को प्लान दिखाएंगे तो क्या बोलेगा 1 बाय 1? बोले सर ये तो नौकरी वाला का है, बेरोजगार का तो है नहीं, मैं पहले एक नौकरी ढूंढ लेता उसके बाद करूंगा, ऐसे बोलेगा। लेकिन उसको वेन्यू में लेके चला जाएंगे तो हर तरह का लोगों को देखने का बाद ऑटोमेटिक मुट्ठी बांध लेते हैं। तो इसीलिए वेन्यू जाना है। और मेरे को लगता है कि वेन्यू जो है वो डिक्शनरी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हम प्लान दिखाने के लिए हम 5 महीना से ज्वाइनिंग करके रखा हूं, ये तो 5 दिन के लिए, 5 दिन प्लान, फॉलो अप लिस्ट, इन्विटेशन सब कुछ का सीखने के बाद मेरे को इच्छा हुआ कि चलो मैं प्लान दिखा देता हूँ। सर हो सकता है कि आपने प्लान दिखा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लान आपको आ गया मतलब हर एक सवाल का जवाब आपके पास है। इसीलिए आपको अगर कुछ भी सवाल करते हैं ना, तो सब सवाल का जवाब आपका पास होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप अगर वही व्यक्ति को वेन्यू में लेके चला जाते हैं तो उसमें क्या होगा, आपका एक सवाल का जवाब आता है तो दे दीजिए, बाकी 9 सवाल का जवाब नहीं आता है कोई बात नहीं, आप उसके बाद आपका इमीडिएट अपलाइन के पास मीट कराइए। क्योंकि उस वेन्यू में तो 4 5 6 अपलाइन को आपको मिल ही जाएगा। अपलाइन तो है ही है, साथ साथ आपको को लाइन को भी आपको मदद मिल सकता है। तो वेन्यू में जाने का बाद क्या होता है, हर एक तरह का सवाल जवाब आप दे पाएंगे, चाहे आपका पढ़ा लिखा हो या ना हो, आपका बिजनेस के बारे में ज्यादा नॉलेज हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए वेन्यू में जाना जरूरी है। नेक्स्ट, मेरे को लगता है कि वेन्यू जो है, कम समय में आप अगर बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, कम समय में और कम इफोर्ट में आप अगर बड़ा बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, अकेला अकेला काम करने से नहीं होगा। क्योंकि देखिए, एक व्यक्ति को आप देख रहे हैं पिक्चर में कि उन्होंने मछली पकड़ रहे हैं, सारा दिन अगर ऐसे बैठे बैठे वो मछली पकड़ते रहे, और इसी साइड में मान के चलिए कि हमारा बीच में है सोमेन जी या तो सोहेल जी, इन्होंने एक जाल को फेंक दिया। आप सोच के देखिए कौन सबसे ज्यादा कम समय में ज्यादा माछ को पकड़ सकते हैं, जो
इस्तेमाल किया। इसी प्रकार नेटवर्क इंडस्ट्री को आप समझिए, नेटवर्क को आप समझिए, नेटवर्क पॉलिसी में आपको काम को करना पड़ेगा, वन बाय वन काम करेंगे सर। इसीलिए देखिए LIC वाला क्या काम करते हैं, जो काम हम करते हैं वही काम करते हैं वो लोग। वो भी तो घर घर में जाते हैं, ट्यूशन टीचर वही तो करते हैं, इंश्योरेंस एजेंट वही तो करते हैं, सब वही काम करते हैं। लेकिन तब भी उनका पास ऑडी BMW कितना ऐसे LIC एजेंट को आप जानते हैं क्यों नहीं है? कारण एक ही है, क्योंकि उनका पास वेन्यू नहीं है। नेटवर्कर के पास क्यों है ऑडी BMW जगुआर मर्सिडीज रेंज रोवर? एक ही कारण है, क्योंकि उसके पास वेन्यू है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच कर सकता है। तो आप लोगों के पास विनंती निवेदन है कि आप जहां हैं वहां बड़ा से बड़ा वेन्यू करने का ऊपर प्रयास कीजिए, तो वेन्यू का ऊपर प्रयास कीजिए। नेक्स्ट, कम प्रयास में आप अगर ज्यादा रिजल्ट ओरिएंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ही प्रोसेस अप्लाई करना है, वो भी है वेन्यू। कैसे? जैसे आप देखिए, स्टेप बाय स्टेप 4 मंजिला छत पर आप अगर उठना चाहेंगे तो स्टेप टू स्टेप जाना चाहेंगे तो बहुत समय भी लग सकता है, आप थक भी जाएंगे, टाइम भी जाएगी, एनर्जी भी जाएगा, है कि नहीं? लेकिन उसमें आप अगर एक लिफ्ट इस्तेमाल कर लेंगे तो कब आपने चढ़ा और कब उतर गया समझ में आएगा नहीं। इसी प्रकार जो वेन्यू के इस्तेमाल करके काम करते हैं, क्योंकि हम लोग पैनल में रहते हैं सुबह सुबह, उस पैनल में हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को सुना कि इन्होंने तो ऐसा काम करते थे, इनको कोई भरोसा करेगा नहीं। हम लोग यादगिरी जी को सुना, उन्होंने देखा 4 साल में, कोई सुना 21 महीना का अंदर डायमंड बन गया। कैसे बना? एक ही कारण, और वो है वेन्यू। वेन्यू है हमारा, लिफ्ट है, तो वेन्यू का माध्यम से काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम बन जाएगा। लेकिन इतना कुछ बोलने का बाद भी ना कुछ लोगों का दिमाग में घुसता नहीं है। ऑफलाइन बोलता भी है तब भी उसका मतलब वो बोलता है नहीं नहीं वेन्यू करने से मेरा नुकसान है। नहीं साहब, वेन्यू करने से आपका नुकसान नहीं है, आपका बहुत बड़ा क्या होगा, लाभ ही होगा। बोलो कैसे? आप एक बार सोच के देखिए, वेन्यू आप करेंगे नहीं, चलो ठीक है, लेकिन आप अगर वन बाय वन ही करते रहेंगे तो हमारा सिस्टम क्या बोलता है कि 5 प्लान 1 ज्वाइनिंग। तो ऐसे आप अगर करेंगे तो 5 ज्वाइनिंग मान के चलिए कि आप एक हफ्ता के अंदर निकाल दिया 25 प्लान करके, तो नेक्स्ट महीना के अंदर आप अगर रिजल्ट को ये क्लोज करना चाहेंगे तो एक महीना में कितना रिजल्ट आपको निकल सकता है? 20। तो 20 अगर एक महीना के अंदर निकाल दिया वन बाय वन करके तो सर 240 निकलेगा एक साल में, और 10 साल में 2400, 20 साल में 4200, 40 साल लगेगा 9000 टीम बनाने में, और भी आपको 1000 चाहिए तो चलिए मान लेते हैं कि 480, 2 साल और भी लग गया, तो कितना साल लगेगा आपको डायमंड बनने में? 42 साल। आप सोच के देखिए, अगर किसी की उम्र 20 भी है, वो अगर 42 साल में डायमंड बने तो कितना हो जाएगा उम्र? 62। उस समय में डायमंड बन के फायदा क्या है? विदेश भी जाएंगे, सो जाएंगे, नींद आ जाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए ये प्रोसेस जो है प्रोसेस सही नहीं है। आपको करना है वन बाय वन। कब तक? जब तक आपका 10-20 लोगों का उस एरिया में टीम ना बन जाए। जैसे 10-20 लोगों का टीम बन जाता है ना, उसी समय आप अगर चाहते हैं कि पूरा का पूरा टीम नहीं, मतलब मैन कलेक्ट हुआ आपका, मैन का अंदर जो मैन पावर है ना उसको आप अगर निकालना चाहते हैं, इसके लिए आपको वेन्यू करना चाहिए। कैसे? ये देखिए, मान लेते हैं कि आपने एक टीम बनाया, तो टीम बनाया, चलो मैं मान लेता हूं कि हमारा बीच में कब ऐसे सवाल आ रहे हैं कि सर कब वेन्यू खोलना है, तो मैं बोलूंगा कि आप अगर अकेला है कोई आउट स्टेशन में तो वहां ज्यादा नहीं, आप पहले मुट्ठी बांध लीजिए कि मेरे को क्या करना है, वेन्यू चलाना है, अगर कम समय में बहुत बड़ा काम करना है तो। आज आप लोगों को वो फार्मूला देने वाला हूं जिस फार्मूला को अप्लाई करके